जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि अभी सभी को पता है कि बहुत दिनों से वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ। आज के वीडियो में हम साइंस कवर करने वाले हैं। साइंस में हम देखेंगे सबसे पहले भौतिक विज्ञान, इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम रसायन विज्ञान देखेंगे, इसके बाद जीव विज्ञान देखेंगे। तो हम ये जो है सीक्वेंस से क्रम से देखने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान को टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक करके हम कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो पॉइंट है हमारा, वो हम कार्य को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। कार्य को पूरी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। कार्य से यदि क्वेश्चन बनता है तो वो छूटेगा नहीं। उसमें हम न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं और साथ में उसके दूसरे पॉइंट भी देखने वाले हैं। जैसे मात्रक पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। कार्य से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो इसका सूत्र फॉर्मूला पूछा जा सकता है या इसका मात्रक पूछा जाता है। और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं कार्य में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्य क्या है वो समझते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से बताऊं कि यदि ये पिंड है, ये एक क्या है, पिंड है, और इस पे यदि बल लगाया जा रहा है, इस पे यदि क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, तो इस पिंड में विस्थापन होगा। ये पिंड यहाँ से खिसक कर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, विस्थापन हुआ। यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि एक पिंड है, पिंड पे बल लगाया जा रहा है, पिंड खिसक कर दूसरे जगह जा पहुंच रही है, पिंड में विस्थापन हो रहा है। तो इन्हीं के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, याद रखना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये इसका फॉर्मूला होगा। सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपरों में यही क्वेश्चन सीधे से उठ के आता है कि कार्य बराबर क्या होगा, या कार्य का सूत्र क्या होगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अब इसको हम देखते हैं, कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और बल को F से, और विस्थापन को D से, विस्थापन को D से। तो हमने देखा कार्य का सूत्र हमारे पास क्या आया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आया। यहाँ पे ये समझना है कि कार्य को हम W से डिनोट कर रहे हैं, बल को F से डिनोट करते हैं, और विस्थापन को F से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो मात्रक निकालेंगे हम बल को मापेंगे न्यूटन से, बल को मापेंगे न्यूटन से, और विस्थापन को मापेंगे मीटर से। तो इसका जो मात्रक है वो क्या निकल के आया, इसका मात्रक निकल के आया न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर ये पूछा जाएगा कि कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन हम पढ़ रखते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में जूल नहीं दिया होता, तो कार्य का मात्रक हमें ये भी याद रखना है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कह देते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये याद रखना है, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होगा, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होगा, और कार्य का मात्रक जूल भी होगा। तो इस तरह से हमने देखा, मात्रक निकाला। अब हम देखते हैं इसके बाद विमी सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में जो है विमी सूत्र भी पूछा जाता है, विमी सूत्र भी पूछा जाता है। विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं F बराबर W बराबर F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं F, बल के लिए हम यूज करते हैं ml t की पावर -2, ml t की पावर -2 यूज करते हैं। और विस्थापन D है, विस्थापन D, इसको L से डिनोट करेंगे, L से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एम एल एक ये है और एक ये वाला एल और एल का गुणा होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2 और टी की पावर क्या हो जाएगा -2। तो बल के लिए पूरा याद रखना है, बल के लिए mlt-2, बल के लिए mlt-2 ये बल का विमी सूत्र होता है। तो बल की जगह हमने क्या लिख दिया mlt-2 और इनटू डी की जगह हमने लिख दिया क्या एल मतलब लेंथ है, डी जो है विस्थापन है, विस्थापन मतलब लेंथ लंबाई, इसलिए एल लिखते हैं। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये क्या हो जाएगा, इसका विमी सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा जाता है कि हमने देखा कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। तो यहाँ पूछा जाता है 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो याद रखना है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। यहाँ हम देखेंगे कि कार्य का जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में यदि पूछा जाएगा, कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा जाएगा तो क्या बताना है, अर्ग बताना है। और यदि पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷, 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। अब यदि यहाँ से पूछा जाए कि 1 अर्ग बराबर क्या होगा, 1 अर्ग बराबर क्या होता है, तो यहाँ एक काम ये करना है कि 1 अर्ग हमको निकालना है। तो यहाँ 1 जूल है, 1 जूल के बटे में क्या आ जाएगा 10⁷ आ जाएगा। 1 अर्ग बराबर 1/10⁷ जूल होगा, ये होगा। या इसको हम लिख सकते हैं 1 अर्ग बराबर जब ये ऊपर जाएगा, अभी ये संख्या नीचे है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात क्या लिखेंगे माइनस में, तो 10⁻⁷ जूल ये लिखेंगे, 10⁻⁷ जूल ये लिखेंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि 1 अर्ग बराबर क्या होगा, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होगा और 1 जूल बराबर क्या होगा 10⁷ अर्ग होगा। तो इनको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये पूछा जाता है। और अभी हमने देखा कार्य के बारे में, कार्य का मात्रक देखा, कार्य का सूत्र देखा, फॉर्मूला देखा और कार्य के लिए क्या देखा, विमी सूत्र देखा। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है कोण को लेके, तो हम ये भी समझने वाले हैं क्योंकि अभी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये पूरा यूज होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कार्य W बराबर F/d होता है, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पे यदि कोण थीटा बनता है, यदि कोण बनता है, यदि बल और विस्थापन के बीच में कोण बनता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F/d बल गुणा विस्थापन cos थीटा। ये cos थीटा भी याद रखना है। यहाँ से अभी क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके जितने भी बनते हैं वो सब हम करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखना है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और यदि बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा है तो हम उसको लिखते हैं बल गुणा विस्थापन cos थीटा, F/d cos थीटा। अब यहाँ पे ये समझना है कि जब भी क्वेश्चन यदि आता है और वहाँ पे दिया होता है थीटा का मान दिया होता है तो हम यहाँ रख सकते हैं, बल का मान हम यहाँ रख सकते हैं, विस्थापन का मान यहाँ रख सकते हैं, और यदि कार्य दिया हुआ है तो यहाँ पे रख सकते हैं। एक चीज ये याद रखना है, जब भी थीटा आएगा तो यहाँ पे होगा cos 0। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 ये त्रिकोणमिति में पढ़ रखे हैं। तो cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और cos 180 का मान होता है क्या -1 होता है। तो अब हमको यहाँ पे ये देखने मिलता है कि cos 0 है, इसका मतलब है बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, बल और विस्थापन के बीच में
0 डिग्री का कोण बनेगा तब कार्य जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। कार्य जो होगा वो धनात्मक होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि पूछा जाता है यहाँ पे, याद रखना है, यदि पूछा जाता है कि बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा, इस तरह से ऑप्शन दिया होता है। तो बल और विस्थापन के बीच में यदि 0 डिग्री का कोण बनता है तो 0 cos 0 का मान होता है 1, इसलिए प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा और अधिकतम होगा, और यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण मतलब कैसे, यदि यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये इस दिशा में चलने लगता है और कोई बोझ उठाता है, यहाँ से कोई बोझ उठाता है और अपने सिर के ऊपर रख लेता है, और सिर के ऊपर रखता है तो ये जो बोझ भार रखा है उसका बल तो नीचे पड़ेगा और विस्थापन वो इधर कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब समझ रहे हैं कि यदि यहाँ पे एक व्यक्ति है, कुछ बोझ लेके खड़ा है और वो इस दिशा में जा रहा है, तो उस बोझ लेके जो खड़ा है, तो जो भार लेके खड़ा है उसका बल नीचे की ओर पड़ेगा, और विस्थापन इस साइड पे, तो यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसी कंडीशन में बल और विस्थापन के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बनता है तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति बोझ उठाकर अपने सिर पे रख लेता है और 90 डिग्री के कोण यदि बन रहा है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। cos 180, अब हम देखते हैं cos 180 का मान होता है -1। इसका मतलब है कि यदि बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये भी पूछा जाता है कि किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा। और जैसे ऑप्शन में पूछ लिया कि थीटा का मान क्या होगा, यदि किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा तो थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जितने सारे क्वेश्चन रेलवे ने, व्यापम ने, वो सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आज की एक ही क्लास में ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं होने वाला है। कार्य जो है एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम, इसके लिए 2 क्लास करना पड़ेगा। एक क्लास में हम पूरा थ्योरी समझते हैं और दूसरी क्लास में इसके जितने आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि बल और विस्थापन के बीच में कोण बनता है। यदि कोण 0 डिग्री का बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और यदि कोण इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। मतलब कोई कार्य नहीं किया गया, न्यूनतम कार्य होगा। और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये वैल्यू हमको याद कर लेना है कि यदि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है, और cos 180 का मान -1 होता है। तो कार्य कब शून्य होगा, कार्य कब धनात्मक होगा और कार्य कब ऋणात्मक होगा, इन चीजों को खासकर याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। इसमें हम ये समझते हैं कि अभी हमने देखा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ये हमने देखा। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, यहाँ से पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ W को लिखता हूँ, कार्य और बल
F को लिखता हूँ बल और D विस्थापन है, और D क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है, यदि यहाँ पे बल का मान 0 होता है, बल का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और यदि यहाँ पे विस्थापन का मान 0 होता है, विस्थापन का मान 0 होता है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है, बोझ उठा के अपने सिर पे रख लेता है, एक कोई भार या कोई पिंड को उठा के यहाँ पे रख लेता है, लेकिन यहाँ से हिलता नहीं, ना यहाँ से इस दिशा में जाता और ना ही यहाँ से इस दिशा में जाता, तो यहाँ से विस्थापित नहीं होता, जैसे कि वैसे खड़ा है। इसका मतलब ये इसका विस्थापन, बल तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन विस्थापन नहीं होगा, तो विस्थापन का मान हम क्या रखेंगे, 0। तो ऐसी कंडीशन में भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो हम ये देखने वाले हैं कि किया गया कार्य जो है वो कब शून्य होगा, किया गया कार्य कब शून्य होगा, जब बल का मान 0 होगा तो भी किया गया कार्य शून्य होगा, और विस्थापन का मान 0 होगा तब भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे ये देखा कि यदि इन दोनों में से कोई एक 0 होता है, कोई एक 0 होता है, तो किया गया कार्य शून्य होगा, कोई भी कार्य नहीं किया गया, ये पता चलता है यहाँ से। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ से पूछा जाता है कि जो कार्य है किस पर निर्भर करता है, कार्य जो है किस पर निर्भर करता है। तो ये दो चीज याद रखना है, कार्य जो है किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, उसके लिए याद रखना है कार्य किस पर निर्भर करेगा। तो कार्य निर्भर करेगा, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे बल भी आ रहा है और विस्थापन भी आ रहा है। इसका मतलब किया गया कार्य जो है वो कार्य किस पर निर्भर करेगा, बल पे भी निर्भर करेगा और विस्थापन पे भी निर्भर करेगा, और क्या करेगा, विस्थापन पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कार्य इनमें से किस पर निर्भर, कार्य जो है इनमें से किस पर निर्भर करता है, नहीं करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है किया गया कार्य जो है वो बल पर भी निर्भर करता है और विस्थापन पर भी निर्भर करता है। तो ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम चलने वाले हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कार्य होता है यदि खालिस्तान है, कार्य होता है यदि खालिस्तान है। ऑप्शन में दिया हुआ है बल, ऑप्शन में दिया हुआ है घर्षण, और ऑप्शन में दिया हुआ है शक्ति, और ऑप्शन में दिया हुआ है ऊर्जा, और ऑप्शन में दिया हुआ है ऊर्जा। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख के बताना है। ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सब आए हुए क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। इसके न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर बताना है कि कार्य होता है यदि खालिस्तान है। कार्य कब होगा, बल है तो कार्य होगा, घर्षण है तो कार्य होगा, या शक्ति है तो कार्य होगा, या ऊर्जा है तो कार्य होता है। तो यहाँ इसका सही आंसर है, याद रखना है, यदि ऊर्जा है तभी कार्य होता है, यदि ऊर्जा है तभी कार्य होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखना है, कार्य होता है यदि खालिस्तान है। तो कार्य होता है यदि यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है तभी कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा
जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत है, लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, खालिस्तान होता है। अभी हमने थ्योरी में ये समझा है, वही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होता है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होता है लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होगा। पहला ऑप्शन है शून्य, पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है उदासीन, दूसरा ऑप्शन है उदासीन, तीसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है धनात्मक और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक। चौथा ऑप्शन क्या है? ऋणात्मक है। तो अब बताना है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। इसका मतलब ये है कि बल जो है वो ऐसा लग रहा है और विस्थापन जो है वो ऐसा लग रहा है, तो बीच में क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन हमारा ये था, फॉर्मूला हमारा ये था कि W बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन इनटू cos थीटा, cos थीटा। तो हमने ये देखा कि cos थीटा का मान यदि 90 होता है, cos थीटा का मान यदि 90 होता है तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है और cos 90 का मान 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। और ये 90 कब होगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब बल और विस्थापन प्रयुक्त विस्थापन जो है वो बल की दिशा में क्या हो? लंबवत हो। प्रयुक्त विस्थापन जो है बल की दिशा में क्या हो? लंबवत हो। और जब भी लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब भी लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और cos 90 का मान होता है 0 और ये 0 जब इनसे इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 न्यूटन का एक बल, यहाँ पे दिया है 2 न्यूटन, ये N लिखा हुआ है। 2 न्यूटन का बल, 2 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, 2 मीटर विस्थापित करता है। 2 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल कार्य करता है, और 20 जूल कार्य करता है, 20 जूल कार्य करता है, 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? कोण क्या होगा ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और दिया हुआ है 0 डिग्री। तो इसका आंसर बताना है जल्दी से, इसको सॉल्व करना है। 2 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, तो हमें यहाँ पे बल का मान दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर का और कार्य दिया हुआ है 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच में कोण बताना है। तो अभी हमने देखा इसका फार्मूला होता है बल कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इनटू cos थीटा,
W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम मान रखना है, कार्य कितना किया जा रहा है 20 जूल, तो यहाँ रख दोगे 20 जूल यहाँ पे रख सकते हैं। और F बल का मान कितना है 2 न्यूटन दिया हुआ है, और इनटू विस्थापन कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। कॉस थीटा हमको फाइंड करना है, बताना है। तो अब इसको हम काटते हैं, इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 20 न्यूटन दिया हुआ है, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे 20 न्यूटन दिया हुआ है। 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। तो बल का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 न्यूटन दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो इसकी जगह में 20 लिखेंगे, इनटू विस्थापन की जगह 2 रखेंगे और कॉस थीटा रखेंगे और कॉस थीटा। अब यहाँ देखते हैं 20 से 20 कैंसिल होगा, तो ये कितनी बार कटा एक बार। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ 1 बचा है, 2 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ जाएगा बटे में, 1/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये देखना है कि कॉस थीटा कब 1/2 होता है, कॉस थीटा कब 1/2 होता है। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान 60 होता है, जब थीटा का मान 60 होता है। तो इसके लिए जो है वो सारणी याद होनी चाहिए, इसके लिए सारणी याद होनी चाहिए कि कॉस थीटा कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, उसके लिए याद रखना पड़ेगा। जैसे हम सारणी की बात करें तो ये याद रख लेना है, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 होता है। ठीक, सबसे पहले यदि हम साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, और साइन 60 करनी 3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब यदि कॉस निकालना है हमको, यदि अभी कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है तो इसका उल्टा करते चलना है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान यहाँ से करनी 3/2, उल्टा लिखते चलना है, और इसके बाद 1/2, इसके बाद ये 1/2, और इसके बाद 0। तो पहले साइन की वैल्यू याद रख लेना है, इसके बाद इसको उल्टा लिखना है, पहले 1 को फिर इसको इस तरह से, और इसमें भाग देते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाता है, tan मिल जाता है। जैसे इसका इसमें भाग दोगे तो 0 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। तो साइन 30 का tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/3, इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे करनी 3 आएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू याद रखना है, इस तरह से ये वैल्यू याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं न्यूमेरिकल का। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे कार्य का मान दिया हुआ है जूल में, 20 जूल दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है, और बल दिया है 20 न्यूटन, और विस्थापन दिया है 2 मीटर। यहाँ पे हमें थीटा निकालना था, थीटा आसानी से हम निकाल लिया, हमने निकाला, क्या निकला 60 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है। पहला हम लेते हैं, पहला ऑप्शन है विस्थापन पर, पहला ऑप्शन है विस्थापन पर, दूसरा ऑप्शन है बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तीसरा ऑप्शन है बल पर, और चौथा ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु
के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, तो यहाँ पे सही आंसर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ये तो दिया हुआ है पहला ऑप्शन किस किस पर निर्भर करेगा, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, होता है। तो किया गया कार्य जो है वो बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, उन दोनों के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा विस्थापन पर निर्भर करता है, दोनों के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे मास द्रव्यमान की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हुई नहीं है। तो यहाँ पे ये याद रखना है इन तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा A, B और C, इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन, ये 12 N लिखा हुआ है, 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से, 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य है, ऑप्शन में दिया हुआ है 6 जूल, 48 जूल, और दिया हुआ है 2 जूल, और दिया हुआ है 3 जूल, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के बल से, स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, किया गया कार्य बराबर W बराबर होता है क्या, F इंटू डी होता है। तो यहाँ पे बल का मान दिया है 12 न्यूटन और विस्थापन दिया है कितना, 4 मीटर चलता है। तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा, 12 × 48, ये 48 जूल जो है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 48 जूल, 48 जूल, ये हो जाएगा। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का याद रहना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, और उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। कोण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे मात्रक पूछा जाता है, इससे विभेद सूत्र पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जाता है कि ये किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे बल और विस्थापन जो दिया है उस पर निर्भर करता ही है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अब इसमें हम जो है आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं कि कहीं पे क्या होगा, हमने अभी देखा फार्मूला W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। कहीं पे हम फार्मूला यूज करेंगे, किया गया कार्य बराबर mgh यूज करेंगे, mgh इसका यूज करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। तो हम ये देखते हैं कि किया गया कार्य जो है mgh, तो इसे कैसे बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। हमने देखा F बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F बराबर होता है F इंटू डी होता है। तो हम F की जगह में अभी न्यूमेरिकल में क्या होगा, अभी कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान दिया होगा, द्रव्यमान के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, M क्या है, द्रव्यमान है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और H क्या है, ऊंचाई है। इस बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या दिया होगा, द्रव्यमान दिया होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया होगा, और ऊंचाई भी दिया होगा,
और ऊंचाई भी दिया होगा और बोलेगा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, mgh यूज करते हैं। अब ये mgh आता कहाँ से है, mgh कहाँ से आया, तो F बराबर, F की जगह में हमने क्या लिखा, F बराबर होता है mg, F बराबर होता है mg। ये कैसे आया, तो F मतलब होता है बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये होता है। तो m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम कभी आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने देखा और भी देखेंगे, लेकिन वहाँ पे अगले क्वेश्चनों में क्या आने वाला है, द्रव्यमान आने वाला है, गुरुत्वीय त्वरण आने वाला है और ऊंचाई भी आने वाला है साथ में। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। मैंने ये बताया कि F बराबर क्या होता है, mg होता है, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, इसीलिए F की जगह में क्या लिख देते हैं, mgh। तो हम जो आगे सवाल करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो करेंगे W बराबर mgh से रिलेटेड, mgh से रिलेटेड, जहाँ पे उस क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया होगा और ऊंचाई का मान दिया होगा और बोलेगा किया गया कार्य क्या होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करने वाले हैं। इस क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट समझना है तो इसका एक और वीडियो देखना पड़ेगा, इसमें सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। अभी समझ में आया होगा, इसका बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। और यदि इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक लोगों तक इसको शेयर करना है, ताकि ये इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्वेश्चन को और भी लोग देख पाएँ और अपना जो है, अपनी जो तैयारी है और भी मजबूत कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।